कैसे इस अमूल वाली लड़की ने बहुत सारी कंपनीज को खत्म कर दिया है, क्योंकि KFC के मालिक ने KFC पर ही केस कर दिया। और पार्ले जी का ये सच आपको शायद ही हजम होगा। भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो, आपका दिन अच्छा जाएगा। नंबर 1, पार्ले जी इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे फेमस बिस्किट है। पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज होता है, लेकिन पहले पार्ले जी को पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सिर्फ पार्ले जी कर दिया गया। हर सेकंड ऑन एवरेज 4500 लोग पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं। और एक सबसे अमेजिंग बात यह है कि एक साल में जितने पार्ले जी बिस्किट बनते हैं उन सबको आप अगर अर्थ के चारों तरफ रखना शुरू कर दोगे तो वो अर्थ को 192 बार कवर कर सकते हैं। पार्ले जी के साथ साथ आप पार्ले जी वाली लड़की को तो जानते ही होंगे, लेकिन ये कौन है और अब कहाँ है? 1990s में इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, पार्ले जी के पैकेट पर ये लड़की कौन है। इसके रियल आइडेंटिटी रिवील करने के पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए थे और नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गुंदानिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा पार्ले जी गर्ल से जोड़े गए। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि पार्ले जी बिस्किट पर जो लड़की है वो सुधा मूर्ति की बचपन की फोटो है। उसके बाद तुरंत ही सेम चीजें नीरू देशपांडे पर भी छपने लगी, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी रही। रीजनल न्यूज़पेपर्स में इनकी फोटो के साथ शॉर्ट स्टोरी बहुत ज्यादा शेयर की, जिसमें लिखा गया था कि ये नागपुर से बिलोंग करते हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, और इनके पापा ने 4 साल की उम्र में एक फोटो क्लिक की थी जो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसे पार्ले जी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पार्ले जी प्रोडक्ट बनाने के मैनेजर खुद आकर कहते हैं कि पार्ले जी कोई रियल लाइफ इंडिविजुअल नहीं है, इसे तो 1960s में बनाया गया था। नंबर 2, वोडाफोन डॉग। वोडाफोन का ये डॉग आप सभी को याद होगा, जिसे 17 साल तक वोडाफोन कमर्शियल्स में यूज किया गया था। 2003 में जब सारी कंपनीज मुसीबत में थी तब ये बताना चाहती थी कि हमारा नेटवर्क सबसे बेस्ट है और हमेशा आपके साथ रहेगा, और इसी थॉट को लोगों में फैलाने के लिए हच ने ये काम एड एजेंसी को सौंप दिया। जिसके बाद एक कंपनी के दिमाग में कुत्ते का आइडिया आया। जैसे कुत्ते अपने मालिक के साथ रहते हैं, वैसे ही हच का नेटवर्क भी हमेशा साथ रहता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए एड्स को शूट किया गया, जिसमें एक बच्चा जगह जगह जाता है और एक चीका नाम का कुत्ता जो पग नाम की स्पीसीज से बिलोंग करता है उसी बच्चे के साथ साथ रहता है। चीका यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ था, लेकिन ये विशाल और लीसा बंडेकर के साथ गोवा में रहता था। इसके बाद इसे एड में फीचर किया गया और देखते ही देखते ये एड और पग बहुत फेमस हो गया और पग्स की कीमत इंडिया में बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि 2005 में बहुत सारे लोगों ने तो पग्स के वॉलपेपर्स भी अपने स्क्रीन पर लगा रखे थे। नंबर 3, अमूल गर्ल। क्या आप जानते हो अमूल गर्ल को अपना कंप्यूटर खत्म करने के लिए बनाया गया था। अमूल गर्ल की स्क्रिप्ट को 60s में लिखा गया था, जिसको जितनी अटेंशन मिली उतनी कम है। अमूल के जन्म के टाइम पर उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर पोल्सन बटर था, जिसकी पॉकेट पर एक ब्लॉन्डे लड़की थी ग्रीन फ्रॉक में जो ब्रेड पर बटर लगा रही थी। लेकिन कुछ ही टाइम में अमूल बटर का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है और पोल्सन बटर को साइड कर देता है। अमूल को अपना ब्रांड छोटे बच्चों और माओ में फेमस करना था, इसलिए लेट सिल्वेस्टर डकूना नाम के एक डिजाइनर के साथ मिलकर 1996 में अमूल के बटर के कैंपेन के लिए अमूल गर्ल को डिजाइन करवाया, जिसमें पहली बार अटली बटेली डिलीशियस लाइन यूज हुई थी और अमूल गर्ल एक हॉर्स पर राइड कर रही थी। और ये कैंपेन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज तक ये लड़की अमूल के हर एक प्रोडक्ट पर देखने को मिल सकती है। नंबर 4, MDH मतलब महाशांति हट्टी। MDH की शुरुआत महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने 1919 में सियालकोट में किए थे। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान के पंजाब में रहा करते थे। फिर पार्टीशन के बाद चुन्नीलाल गुलाटी के बेटे धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें आप MDH वाले चाचा के नाम से भी जानते हो, उन्होंने दिल्ली में अपने स्पाइसेस की शॉप ओपन की। जिसके बाद उन्होंने वहीं से अपने काम को एक्सपेंड करना शुरू किया। वहीं से इन्होंने अपने एम्पायर को बड़ा किया और आज इतने सारे एड्स में जो चाचा आपको देखने को मिलते थे उन्हें खुद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया है। अनफॉर्चुनेटली धर्मपाल जी की डेथ 3 दिसंबर 2020 में 97 की एज में हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें आज तक हर कोई जानता है इनके एड्स की वजह से। नंबर 5, हो सकता है ओल्ड मंक रम आपने भी देखी होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि ये बोतल पर ये मंक या कोई इंसान और इसकी कहानी क्या है? सर एडवर्ड डायल ने 1885 में ब्रिटिशर के बियर की नीड को पूरा करने के लिए बियर की फैक्ट्री ओपन की थी। फिर कुछ टाइम बाद उस फैक्ट्री के ओनर चेंज हो गए। इसके बाद उसे मोहन मीकन नाम से जाना जाने लगा। ओल्ड मंक दुनिया के सबसे ज्यादा पुरानी और ज्यादा बिकने वाली रम है, जिसे पहली बार 1935 में पहली बार मोहन मीकन फैक्ट्री से लॉन्च किया गया था। इंडिया में ब्रिटिशर्स का उस टाइम पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए ये रम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और अब भी इंडिया में ये बहुत ज्यादा पी जाती है। और इसके हर एक बोतल को हाथ से बनाया जाता है और इसके बोतल पर जो आप बंदे को देखते हो उसके बारे में कहा जाता है कि एक काइंड हार्टेड ब्रिटिश मंक था जो मोहन मीकन में से चुपके से आया करता था और रम को टेस्ट करता था और बताया करता
करता था कि इसका टेस्ट कैसा इम्प्रूव किया जा सकता है। उस मंग की कंपनी मालिक को बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए 1935 में जब पहली बार ये ड्रम लॉन्च हुई तो इसका नाम उसी ओल्ड मंग के नाम पर रखा गया और उसी प्रोडक्ट को लगाया गया। और इस स्टोरी को आप ओल्ड मंग के ऑफिशियल साइट पर भी पढ़ सकते हो। नंबर 6, अमूल पार्ले जी की तरह वेंडीज के लोगों में भी एक रेड हेड लड़की दिखाई देगी, लेकिन इन तीनों में से सबसे बड़ा फर्क ये है कि वेंडी में जो लड़की है वो बिल्कुल रियल नहीं है, जिसकी कहानी जानकर आप ये हैरान हो जाओगे। वेंडी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट फूड चेन है बर्गर किंग के बाद, जो डायरेक्ट कंपटीटर है मैकडोनल्ड की, जिसे 1969 में डेव थॉमस ने स्टार्ट किया था। और वेंडी ही पहली ऐसी फूड चेन थी जिसने सिंगल प्राइस लिस्ट मेन्यू में ऐड की थी, जिसमें सारी चीजें एक प्राइस की थी। वेंडी का लोगो वैसे तो पास्ट में बहुत बार चेंज हुआ है, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन हुई है और ये है लाल बालों वाले लड़के, जिसके नाम पर ही पूरी कंपनी खड़ी हुई है। डेव थॉमस ने कंपनी का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था, जिसे कुछ लेटर पढ़ने में दिक्कत आती थी। और इसके लोगों में एक अमेजिंग हिडन डिटेल है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इस लड़की के नेक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक कलर से M लिखा हुआ है, फिर लड़की का राउंड नेकलेस से O लेटर बनता है और फिर से ब्लैक इंक से M लिखा है। ये लेटर मिलकर मॉम बनाते हैं, जो बताता है कि कंपनी फैमिली की तरह कस्टमर की केयर करते हैं और वैसे ही फूड प्रोवाइड करते हैं। वेंडी का जन्म 1969 में हुआ था, जिनके बचपन की फोटो आप देख सकते हो, लेकिन अब ये कुछ इस तरह की दिखती हैं। नंबर 7, KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, ये इतना ज्यादा फेमस जो है, लेकिन क्या आपको पता है KFC ने इसके मालिक पर केस कर दिया था। और KFC वाले ये चाचा व्हाइट कोटी क्यों पहनते हैं? KFC की शुरुआत कर्नल हार्लर सैंडर्स ने की थी। उन्हें बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन KFC की पहली ब्रांच 1952 में यूटा में हुई थी और देखते देखते KFC इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा तो उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। इसलिए अब उसको हैंडल करना सैंडर्स के हाथ में नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को कुछ इन्वेस्टर्स को बेच दिया, जिन्होंने पैसे बचाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में कमी कर दी, जिसका पता सैंडर्स को चल गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी के नाम से एक और रेस्टोरेंट ओपन किया, जो इन्वेस्टर्स को पता चल गया और उन्होंने सैंडर्स पर केस कर दिया। लेकिन सैंडर्स ने भी उनके नाम से ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी पर केस कर दिया, जिसके सेटलमेंट में सैंडर्स को $1 मिलियन मिले। और सबसे दुख की बात यह है कि सबके बावजूद हमें आज तक नहीं पता कि ओरिजिनल KFC का टेस्ट कैसा था। और सैंडर्स ने बस इतनी बात बताई कि चिकन में डलने वाले मसाले हर किसी शेल्फ में रहते हैं। KFC इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि 1950 में केंटकी के गवर्नर ने सैंडर्स को कर्नल का खिताब दिया था, जिसके बाद वो कर्नल की तरह ड्रेस करने लगे थे, व्हाइट कोट और व्हाइट हेयर में। और उनका चेहरा इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उनकी डेथ जो 1980 में हो गई थी, उसके बाद भी आज तक हमें उनके लुक के साथ ही एड देखने को मिलती है। नंबर 8, क्या आपको ये मैकडॉनल्ड का जोकर याद है, जो बहुत फेमस था, जिसने मैकडॉनल्ड को सक्सेस की ऊंचाई को छूने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और इसके बंद होने के बाद मैकडॉनल्ड के सबसे बड़े कंपेटिटर बर्गर किंग ने एक कैंपेन भी चलाया था इसके बंद होने की खुशी में। लेकिन सवाल यह है कि इस जोकर को बंद क्यों करना पड़ा? इस जोकर का नाम रोलांड था, जिसे 1960s में खुद के कॉमिक में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इन्हें हैमबर्गर सेल करने के लिए यूज किया जाने लगा। रोनाल्ड के साथ और भी कई कैरेक्टर लॉन्च किए गए थे, लेकिन 2003 में सारे बंद हो गए। लेकिन रोनाल्ड किसी तरह से बच गया, लेकिन रोनाल्ड के सर पर खतरा अभी भी था, क्योंकि उस टाइम सर्कस और कार्निवल भी बंद हो रहे थे और जोकर्स को लेकर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। और रोनाल्ड का चेहरा इट मूवी के पेनीवाइज से भी बहुत ज्यादा मिलता था, जिसकी वजह से बच्चे रोनाल्ड से खुश होने की जगह बच्चे डर जाया करते थे। इसलिए मैकडॉनल्ड ने अपना फोकस बच्चों की तरफ करके अडल्ट की तरफ कर दिया। और साथ ही उस टाइम पर फास्ट फूड से हेल्थ रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड ने लोगों के प्रेशर की वजह से रोनाल्ड को साइड में करना शुरू कर दिया। सबसे बुरी बात तो ये होने लगी कि रोनाल्ड की कॉस्ट्यूम पहनकर लोग चोरी, प्रैंक जैसी और भी बहुत गलत काम कर रहे थे। और कुछ केसेस में तो लोगों के पास वेपन भी मिले, जिससे रोनाल्ड की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा। इसलिए 2016 में मैकडॉनल्ड ने रोनाल्ड को ऑफिशियली बंद कर दिया। लेकिन इसके वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस तो है, तो देखते हैं ये जोकर हमें फिर से देखने को मिलेगा या नहीं। भाई ये तो ठीक है, पर फिनियस एंड फर्ब के शो में इस फिनियस को आखिर में क्या होता है, ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर आप नोबिता और डोरेमोन को अच्छा समझते हो तो आपने इनके ये काले एपिसोड्स देखे ही नहीं। भाई ये वीडियो को अभी दबाओ और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।